हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। आज का हमारा टॉपिक है खाता बही में खतौनी यानी लेज़र में पोस्टिंग कैसे की जाती है। इससे पहले जो वीडियोस आई हैं उसमें हमने एंट्रीज़ बनाना सीखा है। सबसे पहले आपको एंट्रीज़ ही बनानी आनी चाहिए। एंट्रीज़ के बाद ही आप लेज़र में जो पोस्टिंग है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कि खाता बही किसे कहते हैं। पहले जो खाते होते हैं, खातों का वर्गीकरण ही खाता बही कहलाता है। खातों का वर्गीकरण यानी जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है उसी को हम लेज़र कहते हैं। सेकंड, खतौनी यानी पोस्टिंग करना किसे कहते हैं। जितनी भी हम एंट्रीज़ बनाते हैं, जब हम उन एंट्रीज़ को अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं यानी खातों में लिखते हैं, उसी को हम पोस्टिंग करना कहते हैं। तो ये पोस्टिंग कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे। तो एक बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पोस्टिंग होती है वो एंट्रीज़ से होती है। पहले आपको एंट्रीज़ बनानी आनी चाहिए और आपके पास एंट्रीज़ होंगी तभी आप उसकी पोस्टिंग कर पाएंगे। तो जिन बच्चों को एंट्रीज़ बनानी नहीं आती हैं वो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें देख सकते हैं। उसमें सभी तरह की एंट्रीज़ सिखाई गई हैं। आपको सिंपल से लेकर जीएसटी तक की सभी एंट्रीज़ उन वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो अब हम सीख रहे हैं कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। पहले आप देखिए, यहाँ पर एंट्रीज़ दी गई हैं जनवरी 2010 में। जनवरी के मंथ की एंट्रीज़ हैं। फर्स्ट एंट्री दी गई है 1 जनवरी की, जिसमें दिया गया है कि व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया है 50,000 रुपये से। एंट्री सभी जानते हैं बनाना। इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री दी गई है 3 जनवरी की, जिसमें दिया गया है नगद माल खरीदा 10,000 रुपये का। तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आप सभी जानते हैं लिखना और एंट्रीज बनाना भी। फोर्थ एंट्री जो इसके अंदर थर्ड एंट्री दी गई है वो आपकी दी गई है 4 जनवरी की, जिसमें है नगद माल बेचा 12,000 रुपये। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये आपको एंट्रीज़ दी गई हैं और आप ये सब जानते हैं कि ये एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं। एंट्रीज़ बनाने के बाद अब हम बात कर रहे हैं पोस्टिंग करने की, कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। पोस्टिंग करने के लिए पहले आप ये देखिए, जितनी भी आपको ये एंट्रीज़ दी गई हैं, इन एंट्रीज़ में किस किस नाम की एंट्रीज़ हैं। जैसे यहाँ पर एक है कैश, सेकंड आपको दिया गया है कैपिटल, थर्ड आपको दिया गया है परचेज। उसके बाद कैश का नाम रिपीट हुआ है। तो कैश का नाम जब रिपीट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप कैश का दूसरा अकाउंट नहीं बनाएंगे। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उन सभी के आपको अकाउंट्स बनाने हैं। इसके बाद दोबारा से कैश है, फिर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सेल्स दी गई है, इसका अकाउंट बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना है कैश का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट। जब हम अकाउंट्स बनाएंगे और इन एंट्रीज़ को उठाकर हम अकाउंट्स के अंदर लिखेंगे, उसी को हम पोस्टिंग करना कहते हैं। अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इनको अकाउंट्स में लिखूंगी, तो आप उसी तरह से पोस्टिंग करना सीखेंगे। एक बात और आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पर कैश लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो जो कैश है वो डेबिट में है। सेकंड वाली एंट्री में कैश जो है वो क्रेडिट में है। थर्ड वाली एंट्री में जो कैश है वो डेबिट में है। मतलब कैश 2 बार डेबिट हुआ है और 1 बार क्रेडिट हुआ है। जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, जब हम इसको अकाउंट में लिखेंगे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब कैश डेबिट होगा तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा और जब कैश क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं उसका भी एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अंदर हमारे जो कॉलम बनते हैं वो 8 कॉलम बनते हैं टोटल। 4 कॉलम एक साइड के होते हैं और 4 कॉलम भी दूसरी साइड के होते हैं। पहले हम उन कॉलम्स को समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके अंदर पोस्टिंग करना सीखेंगे। अब देखिए, इसके अंदर दिया गया है फर्स्ट कॉलम है डेट का, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम है जेएफ का, उसके बाद है अमाउंट, उसके बाद है डेट और उसके बाद है पर्टिकुलर्स। इस तरह से जेएफ और अमाउंट, मतलब ये जो टोटल कॉलम है हमारे वो 8 कॉलम है। अब इन 8 कॉलम में ये डिवाइड है 2 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक, और फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक साइड हमारी डेबिट कहलाएगी। वो डेबिट जो ये अमाउंट है हमारी फर्स्ट वाली, ये हमारी डेबिट साइड का अमाउंट होगा, और ये जो सेकंड है ये हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा। अगर हम किसी का अकाउंट बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसी की एंट्री से बनाएंगे और उसका नाम हम सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। उसके बाद
जो हमने अभी आपको एंट्रीज दिखाई थी 3, हम उसी से यहाँ पर पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले कैश का अकाउंट, तो कैश का नाम हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे वो सब कैश से रिलेटेड होंगी, बट यहाँ पर कहीं भी कैश का नाम नहीं आएगा। जिसका भी आप अकाउंट बनाएंगे उसका नाम आप ऊपर लिखेंगे और जो अंदर पर्टिकुलर्स के अंदर हम एंट्री करेंगे वहाँ पर कैश का नाम नहीं आएगा। कैश के साथ अगर जो दूसरा नाम आ रहा है, हम जो पोस्टिंग करेंगे उस दूसरे नाम से करेंगे। देखिए, पहले हम देखते हैं एंट्री, फिर एंट्री से हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट एंट्री दी गई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैंने अभी आपको बताया कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश की एंट्री से बनेगा, बट कैश का नाम ना लिखकर उसका नाम आएगा जो उसके साथ में दूसरी एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर कैश के साथ में दिया गया है कैपिटल का नाम, तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो वो कैश के नाम से नहीं कैपिटल के नाम से करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री दी गई थी उसमें था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो कैश था हमारा वो डेबिट हो रहा था, तो मैंने आपको बताया डेबिट की अमाउंट इस साइड में लिखी जाएगी और अगर क्रेडिट होगी तो अमाउंट इस साइड में लिखी जाएगी। तो हमें कैश को लिखना है डेबिट साइड में ही, लेकिन हम कैश की जगह पर किसका नाम लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश की जगह पर कैपिटल का नाम। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इस साइड में आप जो भी लिखेंगे डेबिट में वो 2 से स्टार्ट करेंगे और जो भी आप बाय में लिखेंगे वो क्रेडिट में जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन में जो कैश दिया गया था वो डेबिट में था, तो हम उसको डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन कैश का नाम ना लिखकर हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल का नाम। तो टू कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट होगी वो हम लिख देंगे। हमने जो बिज़नेस स्टार्ट करने की अमाउंट ली थी वो ली थी हमने 50,000। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, डेट भी लिखनी है। उसके अंदर जो हमारी एंट्री में डेट दी गई थी वो थी हमारी, पहले सन लिख लीजिए, उसके बाद 1 जनवरी। अब देखिए यहाँ पर 3 जनवरी को जो एंट्री दी गई है वो है नगद माल खरीदा 10,000 का। इसमें हमारी एंट्री बनी हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो हमें कैश से मतलब है। सेकंड लाइन में कैश आ रहा है, इसका मतलब है कि कैश क्रेडिट हो रहा है, और जब कैश क्रेडिट होगा तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो वो बाय वाली साइड में जाएगी, लेकिन बाय वाली साइड में नाम कैश का ना जाकर परचेस का जाएगा। तो जो 3 जनवरी की हमारी एंट्री थी यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और यहाँ बाय में हम लिखेंगे परचेज, बाय परचेज अकाउंट। जो भी हमारी अमाउंट थी वो हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर जेफ लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जेफ में क्या कुछ नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, जो जेफ होती है इसका मतलब है जर्नल फोलियो, यानी जो हमारी एंट्रीज़ हैं। एंट्रीज ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पेज पर आई हूँ और हम उसके अकाउंट्स यानी उसकी हम पोस्टिंग कर रहे हैं। हमारी 2 पेज पर भी एंट्रीज आ सकती हैं, 3 पेज पर भी। तो यहाँ पर जो होता है वो जर्नल का उसका पेज नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ तो अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन से इस एंट्रीज़ को बनाएंगे, उसमें अगर आपकी एंट्रीज़ अलग अलग पेजेस पर आ रही हैं तो यहाँ पर आपको वो पेज नंबर लिखना होगा। तो आपको इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का नाम ऊपर आएगा, अंदर कहीं भी कैश का नाम नहीं आएगा, लेकिन जो पोस्टिंग होगी वो कैश की एंट्री से ही होगी। यहाँ पर कैपिटल आया, यहाँ पर परचेज। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे एंट्रीज में कैश है या नहीं। अब ये 4 जनवरी की एंट्री है, इसमें दिया गया है नगद माल बेचा 12,000 का। तो इसके अंदर दिया गया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर जो कैश है वो डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब कैश फिर डेबिट में ही आएगा, लेकिन कैश की जगह नाम आएगा सेल्स का। तो अब हम एंट्री में लिखेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे 12,000 रुपये। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई हमारी एंट्री है जिसके अंदर कैश नहीं आ रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, उस एंट्री को आप छोड़ देना। अगर किसी भी एंट्री में कैश आएगा वो सब ली जाएंगी और जिसमें कैश नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। तो ये हमने सिर्फ 3 एंट्री से ही इसको समझा है कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। चाहे आपकी कितनी भी एंट्रीज़ होंगी, आप इसी तरह से एंट्रीज़ करते जाएंगे। जब आपकी सभी एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लास्ट में करेंगे टोटल।
टोटल करने के लिए आप लास्ट में यहाँ लाइन खींचेंगे। आप टोटल देखेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल है 10,000 और इस साइड का जो टोटल है वो है 50 और 12 यानी 62,000, 62,000 और इस साइड में है आपका 10,000। तो आप ये देखिए यहाँ है 62 और यहाँ पर आपको दिया गया है 10,000। माइनस आप कर लेंगे। जो आपका बैलेंस है वो आ रहा है 52,000 यानी 52,000। तो ये बैलेंस आप उस साइड में लिखेंगे जो साइड आपकी डाउन जा रही थी। तो हमने देखा कि डाउन जो जा रही थी वो 10,000 वाली साइड थी, तो आप यहाँ पर 52,000 लिख दीजिएगा और टोटल में यहाँ बराबर आना चाहिए 62 और 62,000। पोस्टिंग करना इसे ही कहते हैं। जैसे वहाँ एंट्रीज थी, एंट्रीज से उठाकर हमने यहाँ कैश का अकाउंट बनाया और एंट्रीज को यहाँ पर लिखा, इसी को हम पोस्टिंग करना कहते हैं। ये इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस इसी तरीके से निकाला जाता है। आप दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे, एक साइड का टोटल ज़्यादा होगा और एक साइड का कम होगा, जैसा हमारा यहाँ पर दिया गया है। फिर हमने उसका बैलेंस निकाला तो वो आया 52,000। वो हमने उस साइड में लिखा जो साइड हमारी डाउन थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो भी साइड आपकी डाउन जाएगी उसमें बैलेंस आप इस नाम से डालेंगे, बैलेंस CD। CD यानी कैरी डाउन। जो साइड डाउन जाएगी उस साइड में आप कैरी डाउन के नाम से उतनी अमाउंट डालेंगे जितनी आपकी टोटल बैलेंस करने में कमी थी। ठीक है। और जो कैरी डाउन आपने इस साइड में लिखा है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कैरी डाउन होता है वो हमेशा टोटल के ऊपर ही आता है और एक होता है ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन जो होता है वो आता है टोटल के नीचे। तो जिस साइड कैरी डाउन आता है उससे अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन आता है। तो टू बैलेंस BD, यहाँ पर आप लिखेंगे 52,000 और यहाँ पर लिखकर इसको छोड़ देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर डेट की बात आती है तो डेट आपको ध्यान रखनी है, डेट आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर 3 जनवरी दी गई है तो आप इस मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो डेट आपकी कैरी डाउन की होगी, यानी 31 जनवरी। और यहाँ पर जो आप डेट लिखेंगे वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 फेब। इस तरह से आप पोस्टिंग इस तरह से की जाती है। अकाउंट्स इसी को हम कहते हैं। जैसे ये हमने बनाया तो ये सिर्फ कैश का अकाउंट कहलाएगा, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें परचेज भी थी और सेल्स भी थी। जब हम परचेज सेल्स सभी के अकाउंट्स बना लेंगे तो हम उसी को लेज़र कहेंगे, यानी अलग अलग कहेंगे तो इनको नाम हम अकाउंट्स देंगे, लेकिन जब हम सभी अकाउंट्स को एक ही नाम देंगे तो हम उसको लेज़र कहेंगे। और एंट्रीज से जब हम अकाउंट्स के अंदर इनको लिखते हैं उसी को हम पोस्टिंग करना कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। और जो भी आपके डाउट हैं आप वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है।